जनवरी वैसे बुक मांडी का पहला खंड हो गया, इसका वाचन करना। पहले एक बार उनकी कविता पढ़ दी, फिर उसके बाद हम दूसरा खंड प्रारंभ कीजिए। सुश्रद्धा एक ऐसी अद्भुत रचना जिसे पढ़कर, जिसे समझकर हम उन आचार्य के भावों तक पहुँच सकते हैं, उनकी चिंतन की गहराई में जा सकते हैं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उससे लगता है आचार्य कितनी गहराई में उतर इस दर्शन को, इस अध्यात्म को, इस आचरण को, इस सिद्धांत को मूक माटी के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहिए। वक्त्री प्रामाण्य वचन प्रमाण एक सूक्ति आती है जय आनंद। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता मानी जाती है। आचार्य जो वक्ता है, कर्ता है, इस ग्रंथ के रचयिता, उन्होंने जो अपनी लेखी से लिखा एक ऐसा लेख हम सबके लिए लिखा भविष्य में आने वाले समय में इतिहास हमेशा हमें याद रखेगा कि ऐसे भी चिंतक इस दुनिया में होते हैं जो बहुत सरल शब्दों में अपने हृदय की गहराइयों को सामान्य जन तक पहुँचा सकते हैं। 4 खंडों में विभाजित मूकमानी महाभारत। पहला खंड संकर नहीं वर लाभ 88 पृष्ठों में लिखा है। व्याख्या वैसे इसकी पूरी हो गई है। दूसरा खंड प्रारंभ करें शब्द सो बोल नहीं, बोध सो शोर नहीं। उससे बोल क्यों न एक बार शुरू से लेकर अंत तक इसका वाचन कर लिया जाए। इस कविता को पढ़ने हो जाए क्योंकि पढ़ने से, शुद्ध वाचन से अथवा घोष परिशुद्ध परिवर्तन आना है। इस नीति के अनुसार हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा एक बार
पाठ करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा खंड शुरू करेंगे। यदि आपको उस पहले खंड में कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। सर्वप्रथम इसका पाठ शुरू से कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं सुना हुआ अथवा नहीं किया, इसे देख करके अपनी जिह्वा को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी प्रत्येक इंद्रियों को और अपने मन और उसके साथ अपनी आत्मा को अवश्य पवित्र बनाएं। यदि हमें भावभंगिमा पूर्ण रूप से समझ में ना भी आए तो भी उच्चारण मात्र से बहुत कुछ हम अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पुण्य को पा सकते हैं। सर्वप्रथम आज प्रश्न नंबर 1 से इसका वाचन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला खंड संकरण वर्णना, इसका जो टाइटल है, हो सकता है आपकी पुस्तक में लिखा नहीं कर सकते। जो आचार्य भगवान ने विषय दिया है, टाइटल दिया है, यही दिया है। इसकी भावों को तो हम समझ नहीं समझे। आप लोगों ने परीक्षा भी दी, परीक्षा में कुछ अच्छे अंक भी लेकर दिया, कुछ लोग पास भी हो गए। परीक्षा लेने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि थोड़ा सा गहराई से पढ़े, समझें। सीमा की शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे मेरे नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी लेटा है माँ गोद में, मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा। प्राची के अधरों पर मंद मंजूर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूप उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के करछुअल से बचना चाहती है वह। अपनी पराग को, शराब मुद्रा को पंखुड़ियों की कोट देती है। लो इधर अधखुरी कमलिनी डूबती चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। आंखें खोलकर ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है, और वह स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अबला बाबाएं सब तर्रा ताराएं अब छाया की भांति अपने पति के चंद्रमा के पीछे पीछे हो डूबी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है। बहना ही जीवन है, बहता बहता बह रहा है। लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि। न निशाकर है न निशान, न दिवाकर है न दिवा। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जा सकती है दुर्वी संधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को कारण। पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से बहुत दरिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त इसके सम्मुख करूँ। क्रमहीना हूँ, पराक्रम से हीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं वो कितनी तरह की
श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त भूली भूख बस बीती ही आ रही है और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो मुख पर घूंघट लाती हूँ। घुटन छुपाती भूख पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की गति कब होगी, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो माँ, कुछ अपाय करो माँ। और सुनो विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है। दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिनमें हृदय की चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाव पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आखंड हर्ष के संवर्धन से द्रव बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी शनैः शनैः आकर्षण हो रहा है। नियोग कहो या प्रयोग, सहज रूप से अनायास अनन्य आत्मीयता का समर्पण हो रहा है। और वह धृति धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है। सम्मुख माटी का आकर्षण जो रहा है। लोग भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, प्रति सत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। उत्थान पतन की वह खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है बड़ का बीज। वह समुचित क्षेत्र में उसका वपन हो, समयोचित खाद हवा जल और उसे मिले अंकुरित हो कुछ दिनों में विशाल काया धारण कर वट के रूप में अवतार लेता है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भाश्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात। और यह कि देख कितना खुला विषय है। उजली उजली जल की धारा बादलों से झलती है। धराधूल में आधूमील हो दलदल में बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवणा कर कहलाती है। वही धारा बेटा विषधर मुख में जा विषधारा में ढलती है। सागरीय शुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है बेटा। वही चली हुई सत्ता। जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की दुनिया चलती है साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम चलती है। समझी बात बेटा।